दोस्तों, अगर आप सस्ते बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ इन्फिनिक्स कंपनी की स्मार्ट सीरीज का सस्ते बजट रेंज में आने वाला एंट्री लेवल स्मार्टफोन जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 9SD। तो चलिए आज करते हैं इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन को आप सस्ते प्राइस पॉइंट पर कहां से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स देखिए, ग्रीन कलर का आता है जहां पर आपको कंपनी नेम, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के साथ साथ रैम स्टोरेज भी मेंशन मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, 90 हर्ट्ज की आपको इसमें पंच होल डिस्प्ले मिलती है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स के बैक साइड में भी मेंशन है, जिन्हें डिटेल से मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से बॉक्स ओपन करके अंदर देखें तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो यहाँ पर मिलता है एक चार्जर अडेप्टर, जो है दोस्तों 10 वोल्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है, और यूएसबी केबल टाइप ए टू टाइप सी लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। इसके बाद फोन को सेफ्टी देने के लिए क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर दिया गया है। हालांकि ज़्यादा अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता फोन को, कम से कम सिलिकॉन का देना चाहिए था, ये तो खुद की सेफ्टी नहीं कर पाएगा, कॉर्नर से टूटने लग जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट, सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दी गई है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिलेगा। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल लेकिन थोड़ा चौड़ा जरूर फील होता है। बैक पैनल प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है और लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का फुल्का ग्लो भी कर लेती है। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल भी यूनिक सा दिया गया। ये फ्रेम आप देख रहे होंगे हल्का सा उठा हुआ है, कैमरा लेंस उठे हुए हैं। यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा एआई लेंस कैमरा दिया गया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। डुअल एलईडी फ्लैश लाइट आपको इसमें मिलती है, और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यानी कि ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। अब स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं। अब आप करीब से एक बार डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाते हैं, लेकिन ब्राइटनेस बहुत कम है। 500 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है, और एज और बेजल जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले, लेकिन नीचे चिन काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल आप करते हो तो फोन में मौजूद सभी के सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन फोन में मौजूद हैं। आप चाहो तो सेटिंग में जाके डिसेबल कर सकते हैं, करने भी चाहिए दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन, जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन होती है, बैकग्राउंड में खुद ब खुद रन करती हैं और नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करती है। ऊपर से फ़ोन स्लो करने में काफ़ी बड़ा हाथ इन्हीं एप्लीकेशन का रहता है। इसके अलावा जो टच है वो स्मूथ और फास्ट, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल रहा है। 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.2% का इसमें दिया गया है। हाइट है इसकी 165.7 मिलीमीटर, विड्थ इसकी 77.1 मिलीमीटर और 8.35 मिलीमीटर थिकनेस। 188 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसके अलावा इसकी सेटिंग को ओपन करते ही सेटिंग का जो इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है दोस्तों, तो फ़ोन काफ़ी स्लो लग रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने अभी यूज़ किया। अबाउट फोन सेक्शन माई फोन के नाम से सबसे ऊपर है, और इसे हम ओपन करें तो XOS मिलता है, जिसका वर्जन है 14.0.1। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन, और अपडेट कोई नहीं आएगा इसमें, 15 का अपडेट नहीं आएगा। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। 2.2 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और मीडियाटेक हीलियो Z50 का आपको इसमें चिपसेट दिया गया है। ये एक 4G स्मार्टफोन है दोस्तों। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक पावर VR G8320 के इसमें मिलते हैं। आमतौर तो स्कोर 1,40,000 प्लस चले जाता है दोस्तों इस स्मार्टफोन का। अब रैम आपने बॉक्स पर 6GB देखी होगी, तो आप इस धोखे में मत रहना कि ये 6GB रैम मिलेगी। एक्चुअल रैम अंदर ही पता लगती है। 3GB रैम मिलती है, 3GB की वर्चुअल रैम। इसे आप वर्चुअल रैम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रैम तो 3GB ही मिल रही है। 64GB का स्टोरेज मिलता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो भी ओल्ड टाइप का ही मिलता है, eMMC 5.1 का।
और ये रहा इसका 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा क्लैरिटी तो इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है, जिसमें डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं और फुल जूम आपको 4x तक का मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ कर पाओगे। यहाँ पर आपको टाइम लैप्स, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरमा मोड जैसे फीचर्स कैमरा में ऐड मिल जाते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, ये भी डिसेंट सा मिलता है दोस्तों, और फ्रंट कैमरा में हल्का सा जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन कीमत इसकी क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। इसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर पाओगे 6,699 रुपये का। बैंक ऑफर यूज करने पर आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अमेजन पर ट्राई करते हो तो किसी सेलर द्वारा इस स्मार्टफोन को 6,499 रुपये में सेल किया जा रहा है दोस्तों, वो भी विदाउट बैंक ऑफर यूज किए हुए। अगर यहाँ आप बैंक ऑफर यूज करते हो तो आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट और 6,000 रुपये के अराउंड इस स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हो। तो 6,000 रुपये में मिल रहा है तो खरीदने लायक तो बनता है दोस्तों, बढ़िया स्मार्टफोन है। उससे ऊपर इस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक 4G स्मार्टफोन है। ये नहीं दोस्तों, 6-6,500 रुपये की रेंज में तो आज के टाइम आपको 4GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ बढ़िया प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। 7,000 रुपये में इससे बढ़िया स्मार्टफोन अंडर 7,000 रुपीज़ में 4G स्मार्टफोन लेने लायक हैं। उससे ऊपर तो खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 6,000 रुपये का देखिए, कभी आपको मिलता है तो परचेस कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए।